वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है और कुछ किताब बुक वगैरह इधर भी है, तो इधर भी फोकस कीजिए। आप पे जा रहे हैं, जिस स्थान पे जा रहे हैं, क्योंकि फिर आपसे हम मिलेंगे, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ। तो आप घुसखोरी नहीं कीजिए। बिल्कुल, मैं सभी अपने दोस्तों से कहूंगा और सभी मतलब मित्र जो भी देख रहे हैं और उन सब के माध्यम से मैं बिल्कुल भी घूस वाला का सपोर्ट नहीं करूंगा और जनता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और पूरे तन मन और यही कहूंगा कि अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर करने का इरादा किया है। अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर करने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया। ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको शायद उतना मेहनत उस समय नहीं करना पड़ेगा। आप 10 साल जो गंवाए हैं शायद नहीं गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। राजस्व कर्मचारी में हुआ है, देखा जाए तो वही पढ़ाई लिखाई सब चीजें सेम है सर, सेम है। लेकिन बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स भी, माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए है MSCC न्यूज, मैं अरुण कुमार। अभी हम यहाँ पे थोड़ा इस तस्वीरों को पहले दिखाइए, इधर से देखिए, आपको वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है और कुछ किताब बुक वगैरह इधर भी है, तो इधर भी फोकस कीजिए आप। अभी हम गोपालगंज में मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट है जिन्होंने लगातार स्ट्रगल करने के बाद, यानी बोला जाए तो ये 2014 का एक फॉर्म निकला था SSC का, 2014 बुझिए अभी 22 चल रहा है, बोला जाए तो 10 साल कम से कम। यस सर। 10 साल लगातार संघर्ष करने के बाद, हालांकि इनका बहुत सारे और जगह भी जब हुआ था, माने मुझे थोड़ा थोड़ा ना होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा त्रुटि करते इन्होंने छड़ लिया। आज जाके इनका सिलेक्शन हो चुका है SSC राजस्व विभाग में ना जी, राजस्व कर्मचारी में हो चुका है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, बहुत इन्होंने स्ट्रगल बहुत किए हैं, जानने का प्रयास करेंगे अभी तक इनका लाइफ जीवन। आप प्लस एक बात और है कि किसान के बेटे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इनका फैमिली कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक सरकार फार्मर होने के कारण, किसान होने के कारण, प्लस इतना बुझिए कि 8-10 साल से सब तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जाके इनको सक्सेस मिला है। क्या इनका स्ट्रगल रहा दैनिक जीवन में, आप प्लस घर का सपोर्ट क्या रहा, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और वो सारे बात होगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर आपका। सर देखा जाए तो आप 2014 से, उससे पहले से आप करते होंगे 10 साल जी, इसके बीच में आपका स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्रकट। देखिए, मेरा नाम सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम चंदन कुमार राय है और मैं जलालपुर का रहने वाला हूं, जो कि कुचायकोट प्रखंड में पड़ता है और जिला गोपालगंज, ठीक है। और मैंने 2010 में मैट्रिक किया और मैट्रिक में मेरा 71% मार्क्स आए। फिर मैंने इंटर 2012 में किया। उसके बाद से हमने सोचा कि क्यों नहीं कंपटीशन का तैयारी किया जाए। तो कंपटीशन का तैयारी करने के लिए मैंने लोगों से अनुभव किया, तो लोगों ने बताया कि आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो 2012 से लेकर के 14 तक, लगभग 16 कह सकते हैं, 16 तक मैंने हम जलालपुर में पढ़ाया। वहाँ पर पढ़ाने के बाद कुछ हमारे मित्र थे जो कि हम लोग ITI भी करते थे। तो ITI जब हथुआ कर रहे थे तो कुछ मित्र हमको बताए कि आप चलिए गोपालगंज और वहाँ पर तैयारी कीजिए, और वहाँ पर तैयारी कीजिएगा, 1 साल के अंदर नौकरी हो जाएगी। तो हमने सोचा कि ठीक है, 2014 का बिहार SSC का फॉर्म भी भरे हैं और हम चलते हैं वहाँ पर, 1 साल में तैयारी करेंगे, हो जाएगा। बट यहाँ आने के बाद, चूंकि जानते ही हैं आप लोग सरकार का पूरा, यहाँ पर आने के बाद फॉर्म भी नहीं आया। फॉर्म आया भी तो रेलवे का आया, रेलवे में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लोको पायलट, चूंकि ITI किए थे तो लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ कारण से मैं छट गया। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि अब मैंने BEd कर लेते हैं, क्योंकि BEd करने के बाद सुने थे कि कोई बेरोजगार नहीं आता है, तो हमने BEd भी कर लिया। 2017-19 सेशन था। BEd करने के बाद यहीं पर गोपालगंज में ही हम पढ़ाना शुरू किया। और आपसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी खुल करके नहीं पढ़ाया है, अपने खर्च के लिए पढ़ाया है और कंपटीशन वाले बच्चों को ही पढ़ाया है। खुल करके कभी इस फील्ड में नहीं आया है और हमने हमेशा ही मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी तैयारी को दिया है। जलालपुर में भी पढ़ाते थे तो बच्चे बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमने जो है बहुत कम पढ़ा, उतना ज्यादा फोकस नहीं कि मेरे मन में था कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से हमने राजस्व कर्मचारी वाला जो पद हमको 2022 में करके ये मिला है और आगे हम BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें नहीं भी अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो 10 साल के बाद ऐसा नियम है कि RO बना दिया जाएगा, रिवेन्यू ऑफिसर। बट फिर भी मैं चाहूंगा कि 10 साल इंतजार न किया जाए और पहले ही अगर इससे अच्छा जॉब मिल जाए तो मिल सके। स्टार्टअप का देखिए तो लंबा समय आपने खींचा है, घर का सपोर्ट क्या रहा?
देखिए घर का सपोर्ट तो मतलब फिर भी बहुत कुछ रहा। मेरे माता पिता ने मुझसे मतलब कभी कुछ पैसा नहीं मांगा, खास करके मेरी माँ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मतलब कि मेरा हमेशा रिजल्ट होते रहा है। जैसे शुरू में ही आपसे बताया कि SSC MTS में भी हुआ, बिहार दरोगा में भी मेंस में हुआ, फिजिकल में जाकर के थोड़ा सा कुछ, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से पढ़ाते थे तो फिजिकल थोड़ा सा वीक है, तो उसके कारण मेरी माँ ने हमेशा सपोर्ट किया। क्योंकि रिजल्ट बार बार होता था तो मेरी माँ कहती थी कि ठीक है कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से स्ट्रगल तो बहुत किए हैं सर। स्ट्रगल की जहाँ तक बात करें तो हमने जो है कभी भी मतलब पढ़ाने पर जो मतलब ज्यादा फोकस नहीं किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था लेकिन फिर भी उसको हमने मतलब सॉर्ट आउट किया। और यहीं पर गोपालगंज में ही ठाकुर सर कराते हैं कोचिंग, तो वहाँ पर हमने क्लास किया। मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और खुद अधिकारी भी हैं, वहीं पर हमने क्लास की। जिस पद पर जाने वाले हैं उस पद के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए मेरा जो सिलेक्शन हुआ है राजस्व कर्मचारी हुआ है। राजस्व कर्मचारी का मुख्य कार्य जो है जो जमीन स्तर से है, मतलब आपको गांव में ही काम करना है। गांव के जितने लोग हैं सभी लोगों का ब्लॉक लेवल पर काम करना है। और खेती बाड़ी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी जमीन जायदाद आया तो उसमें आपको दाखिल खारिज वाला काम हो गया, चाहे भूमि सुधार हो गया, चाहे साथ ही साथ जैसे कहीं आग लग गया तो वहाँ पर जाकर के सर्वे करना है, रिपोर्ट करना है और अपने CO या RO को देना है, और साथ ही दाखिल खारिज का भी काम करना है। जिस आप पोजीशन पे जा रहे हैं, जिस स्थान पे जा रहे हैं, देखा जाए चाहे लोग कहता है कि उस स्थान पे घुसखोरी ज्यादा चलता है, और देखे तो ये जमीनी से विवाद हमेशा आपके पास अइबे करेगा। आप घुसखोरी भी शायद लोग बोलता है कि चलता है। क्या आप वहाँ पर जाएंगे तो क्या नहीं, हम तो मतलब चूंकि हम लोग चूंकि स्ट्रगल से पढ़ाई किए हैं और शुरू से ही सब घुसखोरी वाला में बात नहीं रहा है। और बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि इसमें इतना पैसा लग रहा है इस कंपटीशन में तो दे दीजिए, लेकिन हमारे पास हमने कभी नहीं सोचा। और इस सिलेक्शन में भी कहीं से 1 रुपया मेरा नहीं लगा है। और मैं ये चाहूंगा भी कि सबसे पहले मतलब मेरे जितने, चूंकि हम लोग 4353 आदमी राजस्व कर्मचारी बन रहे हैं, तो मैं अपने पूरे दोस्तों से भी कहूंगा कि किसी भी गरीब को 1 पैसा भी उसे हम लोग को नहीं लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और जैसा आप लोग हम लोग को तनख्वाह मिलेगा उतना ही काम करना है, ठीक है। कोई जरूरी है आप तो अभी बोल रहे हैं आगे चल के? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लेंगे। हम लोग मतलब सोच लिए हैं कि नहीं, हमको घुसखोरी नहीं करना है और जनता की सेवा करना है। क्योंकि वहां भी जाएंगे तो हम चूंकि शुरू से ही आपसे बता रहे हैं सर कि हम शुरू से ही मैट्रिक में जब थे तभी से पढ़ाते हैं, तो जैसा भी होगा मैं पढ़ाना मतलब नहीं छोड़ूंगा। अभी भी यहाँ पर गोपालगंज में मैं सीटेट पढ़ाता हूँ, एस्टेट पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाया है, सब सब्जेक्ट में पढ़ाया है। तो पढ़ाने वाला काम मैं करूंगा और मतलब जनता की सेवा करूंगा। और यहाँ तक घुसखोरी की बात है तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि नहीं वो ऐसा काम ना करें। सही बताइए, सफलता समय मांगती है क्या? बिल्कुल सफलता समय मांगती है। आपको निरंतर परिश्रम करना है, लगातार परिश्रम करना है। क्योंकि जो है, और ऐसा आपने देखा होगा, हमने खुद अनुभव किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिश्रम किया हो और सफल नहीं हुआ। जरूर सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कुछ पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि तुरंत एक पैसा आपका देखा जाए 10 साल से ऊपर का स्ट्रगल रहा इस लाइन में, तो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे को 1 2 साल 3 साल ही करें, उसके बाद क्यों ये जॉब ले ले, कहाँ तो सही है। बिल्कुल, देखिए सरकार की इसमें अगर बहाली समय से करवाती है तो 6 महीना 1 साल सुफिशियंट समय है। लेकिन चूंकि बहाली टाइम से नहीं होती है, इसके कारण इतना लेट हो गया। नहीं तो 14 का बहाली था, 60 में CGL का जो वैकेंसी आया था वो 18 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग का भी कंप्लीट हो गया रहा था। लेकिन फिर भी मैं जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं, चाहे जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, सबसे हम यही कहेंगे कि समय लगेगा, लेकिन अगर निरंतर मेहनत करते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य को एकदम मान करके मेहनत करते हैं। सर आपसे बता रहे हैं कि हम शुरू में जब पढ़ते थे, अभी तो उतना पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन जब हम शुरू में पढ़ते थे तो हमने समय का कभी नहीं देखा। जैसे खा रहे हैं तो भी मोबाइल चला दिए, बर्तन जैसे मान लीजिए कि कुछ मतलब जैसे खाना हम लोग बैठे रहते हैं तो खाना बना रहे हैं, उस समय भी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा पहले की है। अभी चूंकि थोड़ा सा अच्छा, मन एक होता है ना, 1.5 दिन से अधिक दिन से पढ़ रहे हैं तो मन उब जाना कि अब उतना नहीं, ऐसा नहीं, मन अभी भी नहीं उबा है। आपसे बता रहे हैं कि अब जो है हमको बहुत ज्यादा मन कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मेरा जॉब हो जाएगा तो अब मुझे समय नहीं, मेहनत रंग ला रही है। हाँ, नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अब जो है समय मुझे नहीं मिलेगा। अब मैं जॉब में चला जाऊंगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इतना दिनों में मैं 2 से 3 महीनों में कितना ज्यादा पढ़ लूं, और मैं यही हमेशा सोच करके पढ़ रहा हूँ। और
हमेशा मतलब एकदम मन में रह रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लें, ताकि जॉब में जाने के बाद कहीं समय ना मिले। और आगे मुझे मेरा सपना है कि बीपीएससी क्वालिफाई करके और उसके बाद से हमको कोई अधिकारी बनना। और मैं लास्ट में अपने सभी दोस्तों को यही कहूँगा कि अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया। अभी न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर करने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया। बहुत अच्छा। अब आइए सर, देखिए तो हम भी एक टीचिंग में है, टीचिंग फील्ड में है। अब मान लीजिए बच्चा अपना एकेडमी के पढ़ाई करने के बाद इस लाइन में प्रवेश करता है। देखा जाए अभी तो मान लीजिए आप ही पढ़ाते होंगे तो कुछ बच्चे चाहे पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं रहते अपने बच्चे को पढ़ाने के प्रति। टीचर भी चाहता है, मान लीजिए क्या करेगा जब पेरेंट्स भी एक्टिव नहीं रहेंगे। देखा जाए तो सर सिलेबस जो बच्चे 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, वही सिलेबस जैसे आपका एसएससी राजस्व कर्मचारी में हुआ है। देखा जाए तो वही पढ़ाई लिखाई सब चीज सेम है, लेकिन बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स भी माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, हम भी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं, तो समझाया जाता है लेकिन उतना बच्चे नहीं समझते हैं। बोला जाता है कि बाबू करो ऐसे, आगे चल के जॉब के लिए बहुत अच्छा, अभी ठीक से ही करो। उनके बारे में क्या बोलना चाहिए उन बच्चों को? देखिए एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसी से सारा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। और हम चूंकि आपसे बता रहे हैं कि हम जो है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं, तो 8 क्लास तक हमने प्राइवेट में पढ़ा, तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट मेरा ठीक था। तो हमने जो है प्राइवेट में पढ़ा तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया और अच्छा से हमने पढ़ाई किया। तो एनसीईआरटी, बहुत लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो हमने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। लेकिन चूंकि टीचर जो थे विनोद सर एक थे, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। विनोद सर के पास हमने 8 में पढ़ा। उसके बाद से हाई स्कूल में हम लोग जब जाते थे जलालपुर हाई स्कूल में, तो वहाँ पर अर्जुन सिंह एक सर थे, हमारे मामा लगेंगे, और कमख्या सर थे, उन लोगों ने हमको पढ़ाया। तो हम लोग उसी समय एनसीईआरटी जो बुक है उसको अच्छा से पढ़ाई किया। और अभी मैं कहूँगा अगर आप एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप यूपीएससी तक निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट दिया गया है। और खास करके जो 8 सब्जेक्ट है उसको ज्यादा अगर पढ़ना है, और शुरू में ही आप लोग, क्योंकि हमको लेट हो गया सर, क्योंकि मेरा कुछ गाइडलाइन नहीं था, लक्ष्य चूंकि एक नहीं था, लक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ आर्थिक तंगी भी कह सकते हैं। लेकिन और दोस्तों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझको यही करना है, उसके बाद मेहनत कीजिए, जरूर होगा, लेकिन लक्ष्य एक बनाना पड़ेगा। ऐसे तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि घर वाले डांट देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं और मेरा कर्मचारी नहीं हो गया तो घर वाले मुझको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। छोटा जॉब ले लीजिए, लेकिन मैं दोस्तों से सभी कहूंगा कि आप लोग अच्छा से पढ़िए। 6 से 10 तक अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कंपटीशन में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकाल सकते। यहाँ पे 2 दोस्त हैं, थोड़ा इनसे मिलते हैं। कैसा आपका दोस्त का जॉब हो गया, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना हम यही चाहेंगे कि संघर्ष काफी किए हैं, लंबा संघर्ष रहा है। अभी हम देखते हैं चूंकि हमारे शहर में ही रहते हैं, तो मतलब कि पढ़ा के कोचिंग से आते हैं, तो कवर निकालने में जितना समय लगेगा उसके बाद से कॉपी किताब भी उठाते हैं। पढ़ाई सुबह हो, जब भी हम मतलब देखते हैं तो कॉपी किताब हो या मोबाइल से भी खाना, रोटी बन रहा है और इधर वीडियो चल रहा है, मतलब कि वो भी काम हो रहा है और खाना भी बन रहा है। मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक पढ़ाई बस मेन इनका टारगेट यही रहता है कि पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद कोई काम। खाना लेट से बनेगा तो चलेगा, कपड़ा बाद में धोएगा चलेगा, लेकिन पढ़ाई पहले होना चाहिए। तो मेहनत की है तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, खुश है ना? हाँ। चलिए आइए दोस्त जी, आइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? चलिए यहीं पे। मैं भी चंदन भैया को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है अपने पढ़ाई को लेके। कभी भी उन्होंने पैमानी नहीं किया पढ़ाई के प्रति, कभी भी अपने को जागरूक रखा और दूसरे को भी मोटिवेट किया। इतना समय 2014 से लेके बहाली आज तक पूरा हुआ, कभी भी उन्होंने घबराए नहीं, उसको लेके हमेशा चिंतित रहते थे अपने पढ़ाई को लेके और अपने पढ़ाई पे निरंतर प्रयास करते रहे। तो उनके लिए धन्यवाद। क्योंकि बिहार कर्मचारी 2014 में राजस्व कर्मचारी को उनकी नियुक्ति हुई 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम वीडियो में बोलते रहते हैं, जहाँ भी लगता है कि नहीं कोई हमको टीचिंग लाइन से संबंधित चाहे उन बच्चों को कुछ बताना चाहिए, बताने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे अभी 9, 10 चाहे 11, 12 में पढ़ते हैं, देखा जाए आप आगे जाके कॉम्पिटेटिव लाइन में जाएंगे ही जाएंगे। और कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो बुझिए कि सिलेबस वही है।
अगर आप 9th 10th 12th ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको शायद उतना मेहनत उस समय नहीं करना पड़ेगा। आप 10 साल जो ये गंवाए हैं शायद नहीं गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या बिल्कुल। अगर शुरू में मुझे गाइडलाइन मिला रहता प्रॉपर कि तुमको यही करना है और बहाली टाइम से आया रहता तो मैं निश्चय ही मतलब 4-5 साल पहले और मेरा जॉब हो गया। और उन पेरेंट्स का भी हम कहना चाहते हैं, उन माता पिता का भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चे के प्रति एक्टिव होइए, क्योंकि केवल कोचिंग या स्कूल और पैसा दे देने से नहीं होता है, आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा तभी आपका बच्चा कुछ। मैंने सेल्फ की तैयारी की। मैं जो है SST गोपालगंज में, चूंकि मैथ रीजनिंग का मैंने कोचिंग तो किया है, बाकी SST का मैंने कहीं से कोचिंग नहीं किया। SST में चूंकि प्राइवेट स्कूल में मैंने बताया कि मैं BS पैराडाइज स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं SST का कहीं कोचिंग नहीं किया। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ मैं मैथ से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे BPSC में सब्जेक्ट इतिहास है। इतिहास मुझे अच्छा लगता है। इतिहास में आप कहीं से कुछ पूछिएगा तो हम मतलब जानते हैं, मतलब इतना तो जरूर बता सकते हैं कि ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बताइए। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो 3 देशों में है, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध में है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति मिली है जिसके चारों तरफ 4 जानवर है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है और शेर है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और जो 3 देशों में जो फैला हुआ है, तो सबसे अधिक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब आपने बहुत ही अच्छा बात बताया है, तो मैं कुछ बच्चों को दोस्तों को बता भी देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो इतिहास मतलब शहरी मतलब जीवन था। वहाँ के लोग शहरों में रहते थे और वहाँ के जो लोगों का जो घर बनता था वो ईंट का बना होता था। और सबसे अधिक अगर स्थल देखा जाए तो भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल भारत में है। और भारत में भी कहाँ है तो गुजरात में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है तो गुजरात में, और पाकिस्तान में 2 नंबर पर है, और अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके पहले जो था आपको पूरा पाषाणकालीन बोला हो जाएगा, या आद्य ऐतिहासिक काल था। उसमें लोगों को लिखने की जानकारी तो थी लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन शहरी लोग थे। अभी भी हम लोग कितना भी विकसित हो गए हैं, लेकिन वहाँ का जो ईंट मिला है या वहाँ के जो नगर का जो ढांचा मिला है आज भी हम लोग को प्रेरणा देते हैं। यही है हम लोग सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।